नमस्कार, प्रतिपक्ष संवाद देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ भावना शुक्ला। चुनावी सरगर्मियां काफी तेज हैं। चारों तरफ चुनाव का माहौल बना हुआ है। आगामी लोकसभा चुनाव 2024 को लेकर के क्या कुछ माहौल चल रहा है प्रदेश में, इस अब आप जानते हैं। हल्द्वानी में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का आगमन हो चुका है। वो अपने यानी कि भाजपा प्रत्याशियों के मत में समर्थन में वोट मांगने की अपील कर रहे हैं और ज्यादा से ज्यादा वोट करने की अपील कर रहे हैं। भाजपा ने अभी तक क्या कुछ किया है उसके बखान भी किए जा रहे हैं। इसी तरह आज रामनगर में कांग्रेस पार्टी की राष्ट्रीय महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा का भी आगमन हुआ। उन्होंने अपनी जनसभा में जनता को साधते हुए, जनता को संबोधित करते हुए क्या कुछ कहा, सुनिए हमारे सहयोगी मयंक मनाली से। तो इस वक्त रामनगर से हमारे साथी मयंक मनाली जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सर, क्या कुछ हो रहा है, हमारे दर्शकों को जानकारी दीजिए, क्या कुछ कहा गया। हमने देखा कि किस तरीके से कांग्रेस की सचिव जो थी प्रियंका गांधी वो पहुंची और उनकी तरफ से वोट बैंक बढ़ाने की कोशिश की गई, जनता को संबोधित करने की कोशिश की गई। क्या स्थिति है फिलहाल वहाँ? जी भावना जी, बिल्कुल जैसे कि आज जो है प्रियंका गांधी की यहाँ पर रैली हुई है और हजारों की संख्या में लोग यहाँ मौजूद थे और नैनीताल, अल्मोड़ा और पौड़ी लोकसभा सीट के जो तीनों उम्मीदवार हैं वो भी यहाँ सभा में मौजूद थे और इसके साथ जो है काफी बड़ी संख्या में कांग्रेस के समर्थक भी यहाँ पे मौजूद थे और प्रियंका गांधी ने कांग्रेस के पक्ष में एक अच्छा माहौल यहाँ पर जुटाने का कांग्रेस के टीम के द्वारा प्रयास किया गया प्रियंका गांधी को बुला करके, और कांग्रेसियों में जोश भरने का काम प्रियंका गांधी की ये रैली आज यहाँ कर गई है। क्या कुछ कहा गया क्या प्रियंका गांधी, क्योंकि हमने पिछले चुनावों में भी देखा था उन्होंने एक लड़की हूँ लड़ सकती हूँ करके थीम रखी थी, तो क्या इस बार भी महिलाओं के लिए कुछ स्पेशल प्रियंका गांधी की तरफ से, कांग्रेस की तरफ से कुछ सुनने को मिला है? इसके अलावा क्या तमाम दावे किए जा रहे हैं आगामी लोकसभा चुनाव को लेके? जी बिल्कुल, जैसे कि आज रैली में अंकिता भंडारी हत्याकांड और महिला सशक्तिकरण, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के मुद्दों को प्रियंका गांधी ने यहाँ प्रमुखता से उठाया और नरेंद्र मोदी सरकार को इन मुद्दों को घेरने की कोशिश की है। अंकिता भंडारी हत्याकांड उनके भाषण में छाया रहा और उन्होंने इस पर जोर देते हुए कहा भी कि अंकिता भंडारी हत्याकांड पे जो है मोदी सरकार पूरी तरह फेल हुई है और भाजपा के लोग जो है इसमें स्पष्ट तौर पे आरोपी है, लेकिन फिर भी कोई कार्रवाई नहीं हुई है। क्या कुछ कहा जा रहा है प्रियंका गांधी और कांग्रेस पार्टी की तरफ से कि अगर उनकी सरकार बनती है यहाँ पर, जिस सीट के लिए वो आई है, पूरे उत्तराखंड की मैं बात करूँ, तो क्या कुछ जनता के लिए भला होने वाला है आगे? जी बिल्कुल, उन्होंने जो है किसानों के हित में बात की है और उन्होंने कहा है कि अगर हमारी सरकार आती है तो हम किसानों के लिए जो है एक अच्छी स्कीमें जारी करेंगे, ना कि जो है 2000 रुपये जो अनुदान किसान सम्मान निधि का मिल रहा है उसे देने के बजाय हम किसानों के लिए ठोस समाधान लाने की कोशिश करेंगे। वहाँ की स्थितियाँ सर मैं चाहूंगी कि आप हमारी जनता को बताएं, क्योंकि जैसे हम देख रहे हैं आज ही उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी आए हुए हैं, जनता को संबोधित कर रहे हैं। फिलहाल हल्द्वानी में उनका खास कार्यक्रम संचालित हो रहा है और इसके संदर्भ में भी कुछ ना कुछ तो बातें कही गई है जो मैं चाहती हूँ कि आप बताएं। जी बिल्कुल, उन्होंने मोदी सरकार को हर मोर्चे पे विफल बताया यहाँ पे और जो है कांग्रेस के जो कैंडिडेट हैं प्रकाश जोशी, उन्होंने भी कहा कि अजय भट्ट जी जो है वो सिर्फ मोदी सरकार के नाम पे, मोदी जी के नाम पे वोट मांग रहे हैं और अपना उनका कोई भी योगदान नहीं रहा है। इसके अलावा प्रियंका गांधी ने भी सांसदों को आड़े हाथ लेते हुए कहा कि सिर्फ मोदी सरकार और अंबानी अडानी के इशारों पे पूरी मोदी सरकार चल रही, यही बातें उनके भाषण में छाई रही आज। मतलब रैली का तो हम खबरें यही सामने आ रही है कि प्रियंका गांधी की रैली जो थी वो समाप्त हो चुकी है, वो अपने नए कार्यक्रम की तरफ आगे बढ़ चुकी हैं। जी बिल्कुल, उनकी रैली समाप्त हो गई है और प्रियंका गांधी अब रुड़की के लिए यहाँ से प्रस्थान कर गई है। कैसा माहौल रहा? भारी संख्या में भीड़ जुटी होगी। आपने शुरुआत में ही हमारे दर्शकों को बताया कि कम से कम हजारों की संख्या में लोग मौजूद रहे। इसके अलावा व्यवस्थाएं कैसी थी? जी व्यवस्थाएं जो है प्रशासनिक अमला पूरा मौजूद था और सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम थे। क्या लगता है सर, जिस हिसाब से स्टार प्रचारक तमाम पार्टियों के आ रहे हैं राज्य में, प्रदेश में प्रचार कर रहे हैं अपने अपने लोकसभा सीट के उम्मीदवारों के लिए समर्थन में उनके, क्या इसका कुछ असर रहने वाला है? क्या प्रियंका गांधी का यहाँ पर आने का कुछ फल मिलेगा उनको? जी बिल्कुल, जैसे कि यहाँ पर आज देखा गया है प्रशासनिक व्यवस्थाएं भी एकदम चाक चौबंद थी और जैसे प्रियंका गांधी आई है यहाँ पर, तो अब यह आने वाले चुनाव में के परिणाम ही बता पाएंगे कि उनकी रैली का क्या असर यहाँ पे पड़ता है। फिलहाल कांग्रेस में जो एक निराशा थी उसे जगाने का काम जरूर प्रियंका गांधी की इस रैली ने आज किया है। कांग्रेसियों में उत्साह बहुत है और इसके अलावा रामनगर के पौड़ी लोकसभा सीट में आता है रामनगर, लेकिन इसके अलावा नैनीताल और अल्मोड़ा लोकसभा सीट के भी काफी लोग यहाँ पे जो है मौजूद थे और रैली में आए हुए थे। मैम जी, क्योंकि वहाँ पर आप मौजूद थे तो आपने जनता से भी बात की होगी जो वहाँ पर रही होगी, उनके मत को देखते हुए, उनके भाव को देखते हुए क्या कहा जा सकता है आने वाले लोकसभा चुनाव में?
ये तो आज लोकसभा चुनाव के परिणामों के साथ ही पता चल पाएगा। हालांकि जनता जो है कांग्रेस के समर्थक भी वहां पर काफी मौजूद थे और उनके द्वारा जो है पूरे उत्साह के साथ, और ऐसा कहीं नहीं लग रहा था कि कहीं गुटबाजी कांग्रेस के अंदर आज दिखाई दे रही थी, क्योंकि एक राष्ट्रीय नेता उनकी यहाँ पर मौजूद थी ना, इससे उनकी एकजुटता यहाँ पे नजर आ रही थी। मयंक, रामनगर से क्या कुछ चल रहा है इसकी जानकारी देने के लिए फिलहाल बहुत शुक्रिया। आगे की जानकारी के लिए मैं फिर से आपके साथ जुड़ूंगी। खबर में फिलहाल इतना ही। ऐसी ही तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए प्रतिपक्ष संवाद।